माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और वो अपना काम मेहनत और लगन से करता था। ओ भगवान, सुनती हो? अरे मेरा जाल कहाँ रख दिया है? मिल नहीं रहा है। अजी यहीं तो रखा था। ये देखो यहाँ रखा हुआ है। आप भी ना। मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। चलो मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। गोपाल नदी के किनारे नौका पर चढ़ता है। वहां पर गांव के राजू और वमन नाम के मछुआरे भी मछली पकड़ने का काम करते थे। काहे गोपाल भैया, आज बड़ी जल्दी आ गया। लगता है जल परी पकड़ने जा रहे हैं आज। अरे नहीं भाई, वो मैं आज जल्दी उठ गया तो सोचा जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा मछली पकड़ूंगा, और फिर घर भी तो जल्दी जाना है। ये कहकर दोनों और गोपाल चले जाते हैं। गोपाल आगे जाकर रुक जाता है। यही सही जगह है, शुरुआत करता हूँ यहाँ से। गोपाल अपना जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ने लगता है। अरे वाह, आज तो ज्यादा मछलियां मिल गई। रात भी होने वाली है, चलो अब मैं घर चलता हूँ। गोपाल अपनी नौका घुमाकर गांव की ओर चल देता है और वो मछलियों को बेचने निकल पड़ता है। आज तो ज्यादा मछलियां मिल गई, कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, और मेरी पत्नी भी ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी। गोपाल बाजार जाकर सारी मछलियां बेच देता है। कुछ समय बाद गोपाल की सारी मछलियां बिक जाती हैं और गोपाल अपने घर पहुंचता है। अरे सुनती हो भगवान, आज सारी मछलियां बेच दी। अरे वाह, आज तो गजब हो गया। चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन ओ गोपाल, कहाँ है तू? जी सेठ जी, बताइए, कैसे इस गरीब को याद किया? बस बस मेरा कुछ सामान है जो तेरे से नदी के दूसरे गांव में पहुंचाना है, और सुन, उसे अच्छे से पहुंचा देना, और उसमें बहुत कीमती सामान है। जी सेठ जी। गोपाल ये सुनकर काफी खुश होता है और अपनी पत्नी से कहकर तट पर पहुंच जाता है और सेठ जी का सामान लेकर चल देता है। अरे अरे, एकदम से ये मौसम कैसे बदलने लगा? हे भगवान, लगता है आज बारिश होने वाली है। अरे बाप रे, ये क्या, कितनी जोरों से बिजली कड़क रही है। हे भगवान, ये कैसी लीला है। अगर मैंने सेठ जी का सामान नहीं पहुंचाया तो सेठ जी मुझे जान से मार डालेंगे। सेठ जी ने गोपाल को सारा सामान दूसरे गांव पहुंचाने को दे दिया था। समुद्र में अचानक से भूकंप आने लगा। अरे, मैं कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ ऊपर वाले, मुझे बचा लो। इस दरियाई लहरों से मुझे बचा लो। अरे अरे, मेरा सामान डूब रहा है। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले मुझे। मेरा सारा सामान डूब रहा है, कोई मदद करो मेरी। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के कारण गोपाल का सारा सामान समुद्र में ही समा जाता है। अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? हाय हाय, अब मैं क्या करूं? गोपाल का सारा सामान समुद्र में पानी की तरह बह जाता है। हे ऊपर वाले, मैंने अब क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ऐसा होता है? हर समय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो निराश होकर अपनी पतवार घुमाकर घर की ओर चल देता है। गोपाल को काफी चोट लगी हुई थी। धीरे धीरे पतवार चला जा रहा था। वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था। कुछ ही देर में नौका किनारे पर पहुंच जाती है। उसे बांधकर घर की ओर वो चल देता है। चलते चलते बोलता है। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं घर पर? आज मैंने कुछ कमाया भी नहीं है, और ये बात पता चलने पर क्या करेंगे मेरा? गोपाल आखिरकार घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी उसे देखकर रोने लगती है। हे जी,
जी ये क्या हुआ? ये खून कैसा? इतनी चोट कहाँ से लगी है? गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। गोपाल काफी जख्मी हो चुका था। कहाँ मर गया है गोपाल? मेरा सामान दूसरे गांव नहीं पहुंचाया। गोपाल घर से बाहर निकल कर आता है और वो हाथ जोड़कर बोलता है, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सारा सामान तूफान आने से समुद्र में ही समा गया। मैंने बहुत कोशिश की, तेज लहरों की वजह से ही मैं बचा नहीं पाया मैं। कमबख्त, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। हाय रे, मेरा सामान, मेरा लाखों का सामान, मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे 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 इस सामान की भरपाई करनी होगी। मैं तुझे 10 दिन का समय देता हूं। 10 दिन। दया कीजिए, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? दया कीजिए। ये कहकर सेठ जी वहां से चला जाता है। गोपाल दुखी होकर थका हारा तट पर चला जाता है। हे भगवान, सेठ जी को पैसे कैसे चुकाऊंगा मैं? अब काम भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ तो मदद करो मेरी। अचानक वहां पर बूढ़ा आदमी आता है और गोपाल से बोलता है, अरे भैया, मेरी मदद करोगे क्या? मुझे नदी के उस पार जाना है। गोपाल उसे घूरता है और सोचने लगता है, पहले तो कभी मैंने इस बाबा को कभी इस गांव में नहीं देखा, और बोलता है, हाँ बाबा, छोड़ दूंगा बाबा, पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया है। गोपाल सोचने लगता है और उस बूढ़े को देखकर उसे तरस आ जाता है। जी बाबा, बैठो, मैं अभी छोड़ देता हूँ। बूढ़ा उसकी नौका में चढ़ जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। कुछ समय बाद बूढ़े को गोपाल नदी के उस पार छोड़ देता है। बूढ़ा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होता है। बेटा, खुश रहो तुम। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देता हूँ। इससे जो तुम मांगोगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये देख गोपाल खुशी से फूले नहीं समाता है और वो अंगूठी पाकर बहुत प्रसन्न होता है और घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर खुशी से चिल्लाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? देखो मुझे क्या मिला। ये देख उसकी पत्नी खुश हो जाती है और वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और फिर उस अंगूठी से बोलता है, ए अंगूठी, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे। ये कहकर तुरंत तरह तरह के पकवान सामने आ जाते हैं। ये देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।